हेलो दोस्तों, अगर आप टाटा एल्ट्रोज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप सही जगह पे आए हो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाटा एल्ट्रोज़ की कौन सी सबसे बढ़िया वेरिएंट है और इसकी प्राइसिंग के बारे में। हाल ही में मैंने अपना टाटा एल्ट्रोज़ बुक किया है। सो मैंने एक्स ई मॉडल का रिदम पैक में बुक किया है, जो कि मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि उसकी क्या प्राइसिंग मुझे पड़ी और मैंने क्या कैसे फ़ाइनेंस करवाया, किस रेट पे फ़ाइनेंस करवाया है, और जो भी उसका डिटेल्स है मैं उसको शेयर करूँगा। और कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी डिलीवरी लूँगा और फिर उसमें मुझे बहुत सारे अपग्रेडेशन भी करनी है, तो उसके भी वीडियोज़ लाऊँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये है प्राइस लिस्ट। जब मैंने शोरूम में मैं गया और उन्होंने मुझे ये प्राइस लिस्ट दिया था, तो एक शोरूम का प्राइस उन्होंने मुझे जैसा बताया था शुरुआत में, वो है 539,000 मीन्स 5,40,000 के आसपास। और फिर रिदम पैक का उन्होंने कॉस्ट बताया था 30,000 रुपये। ओके। और RTO चार्जेस 31,749 रुपये, और रजिस्ट्रेशन फ़ी 600 रुपये, इंश्योरेंस 34,000 के आसपास। साथ में हैंडलिंग फ़ीस भी उन्होंने ऐड की थी यहाँ पे 5,000 रुपीज़, और एसेसरीज़ है 16,000 की। ठीक है। एसेसरीज़ में आपका सीट कवर, फ्रंट बम्पर एंड फॉग लैम्प, क्रोम, और भी जितने छोटे मोटे सामान होते हैं वो सब मिल जाएंगे। और आपका फिर इसमें अगर आप व्हीकल फाइनेंस करवाते जैसा कि मैंने किया है, तो उसमें आपको 1500 एक्स्ट्रा पड़ेंगे। और ये MCD पार्किंग फ़ीस है आपकी, दिल्ली में या फिर मेट्रो सिटीज़ में लगेंगी आपकी। और ये फास्टैग फ़ीस 590 रुपीज़ का है। और ये टोटल आपका बन जाता है 6,58,806 रुपये। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा प्राइस है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे देखिए, अगर एक्स शोरूम प्राइस देखो तो टाटा एल्ट्रोज़ की एक्स शोरूम प्राइस ऑल ओवर इंडिया सेम है, जो कि 529,000 है एक्सी मॉडल के लिए। ठीक है। बट ये 539 दे रहा है, और 539,000। और ये है आपका 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी और सिल्वर AMC के साथ। सो इन दोनों के लिए 10,000 बढ़ाना मुझे नहीं लगता कि सही है। उसके बाद रिदम पैक 25,000 की, यहाँ पे 30,000 दिखा रहे हैं। RTO कॉस्ट आप देखो 25-26,000 की इसकी होती है, 26,000 के आसपास। और ये लगभग 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन फीस 600। ठीक है। इंश्योरेंस में 25,000 या 26 के आसपास आपको जीरो डिप्रिशिएशन का इंश्योरेंस मिल जाएगा। और सस्ता भी उससे मिल सकता है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो तो 21-22 हज़ार के आसपास भी मिल सकता है। ठीक है। हैंडलिंग फ़ीस ये 5,000 रुपीज़ जो लेते हैं दोस्तों, ये फ़ीस उसका लेने का कुछ है नहीं आ, सही, लेकिन वो लोग चार्ज करेंगे। और अगर आप इसको आप नहीं देना चाहते हो तो आपको कहना पड़ेगा, या फिर टाटा के कस्टमर केयर से बात करके आप इसको हटवा सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक चार्ज ऑलरेडी एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड होता है, इसको एक्स्ट्रा पे करने की कोई ज़रूरत होती है नहीं। ठीक है। और शोरूम में आपको कुछ से कुछ बोलेगा कि गाड़ी को रखने का ये वो, पेट्रोल का प्राइस समथिंग समथिंग करके लाने का, या कुछ भी चार्जेस जोड़ देगा, तो वो सारा इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी एक्स शोरूम प्राइस में। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है। अब बाकी सब तो ठीक ही है। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 5,58,806 रुपीज़ का ये शो किया था शुरुआत में। अब मैं जाता हूँ उस पर जितना कि मैंने लिया है, जिस अमाउंट पर मैंने लिया है। सो आप देखो, ये है एक्स शोरूम प्राइस जो मुझे पड़ा, जो मैंने नेगोशिएट करने के बाद लिया है, वो 5,14,000 है, जो कि 50,000 डिस्काउंट के बाद इतना है। 5,29,000 इसका ओरिजिनल प्राइस है। 15,000 मुझे डीलर एंड पे मैंने डिस्काउंट करवाया है। ठीक है। और उसके बाद रिदम पैक मैंने 25,000 का दिया है। RTO चार्जेस मैंने 25,900 लिया है। देखो दोस्तों, मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ, तो झारखंड का RTO, आपका कोई भी स्टेट में हो, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका स्टेट का RTO कितना % है, और उससे आप कैलकुलेट करके सही सही प्राइस निकाल सकते हो। और आप शोरूम वालों की बातों में मत आना। ठीक है। मैं इसको भी बताऊंगा आगे कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये झारखंड के लिए, जमशेदपुर के लिए
6% होता है दोस्तों। 1200 सीसी की नीचे की गाड़ी अगर है आपकी तो आपको 6% देना पड़ता है बिफोर जीएसटी, मतलब जीएसटी के पहले जो प्राइस है उस पर 6% देना रहता है। यहीं पे तो वो जो शोरूम वाले होते हैं गड़बड़ करते हैं, वो जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद 6% कैलकुलेट करते हैं, जिससे उसका प्राइस 31,000 समथिंग करके जो पहले दिखा रहा था वो होता है। देन रजिस्ट्रेशन फीस आप देखो 600 एंड इंश्योरेंस 25,200। ये ज़ीरो डिप्रिसिएशन प्लान है जो सबसे बेस्ट प्लान है। ये मैंने बाहर से करवाया है, शोरूम से नहीं करवाया है, ठीक है। अभी तक करवाया नहीं है, मतलब बात हो चुकी है, बट वो हो जाएगा। और फिर आप देखो मैंने कोई हैंडलिंग या लॉजिस्टिक चार्जेस पे नहीं किया, मैंने कोई एसेसरीज़ की भी चार्जेस पे नहीं किया, एसेसरीज़ मैंने कुछ नहीं लिया है। वो उन्होंने फ्री में ही मैंने जितना बात किया उसमें फ्री में ही उन्होंने मैट्स एंड मड फ्लैप्स एंड परफ्यूम एम्ब्रेला ये सब उन्होंने कहा है कि फ्री में देंगे, बट वो क्या देते हैं वो डिलीवरी के समय पता चलेगा दोस्तों। और आप देखो ये फाइनेंस करने के लिए 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ा मुझे। यहाँ पे एमसीडी पार्किंग कुछ है नहीं, फास्टैग 500 दिया और नंबर प्लेट का 500। टोटल अगर आप कैलकुलेट करो तो 5,93,200, ऑलमोस्ट यहाँ पे 65,000 से ऊपर सेव हुई है, ठीक है। मुझे सिर्फ क्या नहीं मिला तो कुछ जैसे कि आपको यहाँ पे एसेसरीज़ में जो सीट कवर्स था और जो क्रोम्स हैं वो नहीं कुछ मिले, और वो मैं बात किया हूँ तो उसको डिस्काउंटेड रेट पे भी वो लोग दे सकते हैं। अभी उसमें कुछ कंफर्म है नहीं, अगर वो 30% से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं उस पर तो फिर मैं वहाँ से ले लूँगा, वरना मैं बाहर से ही लगवा लूँगा। और ये आप देखो यहाँ पे 15,000 का मुझे डिस्काउंट भी मिला। ये पूरी नेगोशिएशन पे आप कैसे नेगोशिएट करते हो, एक डीलर से, 2 डीलर से, 3 डीलर से आप बात करो, जहाँ पे सबसे बेस्ट ऑफ़र आपको मिले वहाँ पे लो। अगर कोई जान पहचान का है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप मैं बता रहा था कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है और जो आपका आरटीओ चार्जेस है वो कैसे कैलकुलेट होता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जैसे कि झारखंड में है और कुछ कुछ स्टेट्स में है जो कि जीएसटी के पहले आरटीओ टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसमें आप देखो एक्स शोरूम प्राइस में एक्चुअली होता क्या, फैक्ट्री प्राइस वो प्राइस है जिससे कि कंपनी में गाड़ी बन के बाहर निकलती है, ठीक है। इस प्राइस पे डीलर्स कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं। देन उसके बाद उसमें ऐड कर दो आप डीलर का खुद का मार्जिन, जितना उसको रखना है अपना प्रॉफिट जो उसका होगा। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट सब इसमें एडेड है। एक्स शोरूम प्राइस में ऑलरेडी एडेड है ये ट्रांजैक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको रखने का, उसको मेंटेनेंस का, साफ़ सफाई का, टायर प्रेशर सब जितना भी उसका मेंटेनेंस है उसमें, जहाँ तक कि पेट्रोल भी डलवाने के लिए जितना भी छोटे से बड़े, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सारे मेंटेनेंस का चार्जेस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है एक्स शोरूम प्राइस में, ठीक है। और उसके बाद उस पर 28+1 मीन्स 29% जीएसटी लगेंगे अगर आपका व्हीकल अगेन 1200 सीसी से कम की है तो, ठीक है, 4 मीटर से कम की है तो। और अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आरटीओ कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका फैक्ट्री प्राइस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्राइस के ऊपर आरटीओ का जो 6% है वो लगेगा, जिससे कि वो 25,600 समथिंग आ रहा था, जैसे कि आपने पीछे देखा। जीएसटी जो है उसके ऊपर आरटीओ टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जीएसटी के ऊपर भी लगता है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, और जो मिसलिनियस चार्जेस या अदर चार्जेस करके वो ये जोड़ देते हैं या शोरूम प्राइस चार्जेस या समथिंग करके, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मैंने जो फाइनेंस करवाया है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। मेरा एसबीआई में सैलरी अकाउंट है, सो मैंने एसबीआई से ही बात की है, ठीक है। और मैंने शोरूम के थ्रू से नहीं गया, मैं डायरेक्ट अपना होम ब्रांच से ही कॉन्टैक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक तो और ऑफ़र है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ। लेटेस्ट टाटा ने इसको 100% ऑन रोड प्राइस पे लोन अप्रूव करने का अभी ऑफ़र निकाला है। मीन्स आपको कार लेते समय एक भी पैसे नहीं देने हैं, आपको ऑन रोड प्राइस 100% पे लोन मिल जाएगा, और ईएमआई के थ्रू आप उसको पे कर सकते हो 7 साल के अंदर में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एसबीआई से फाइनेंस करवाया हूँ, और इसमें आप देखो तो मैंने 43,200 रुपीज़ डाउन पेमेंट का प्लानिंग किया है। मैं तो आप देखो 43,200 आप मैं डाउन पेमेंट का है,
और लोन अमाउंट मेरा होगा 5,50,000। ठीक है, ये मेरा एक्स शोरूम प्राइस था, सॉरी ये मेरा ऑन रोड प्राइस था। ठीक है, अब इसमें आप देखो इंटरेस्ट रेट मुझे दिया जा रहा है अभी 7.75 का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। मतलब ये समय पे अगर आगे इंटरेस्ट बढ़ेगी या घटेगी उस कंडीशन में मुझे नया इंटरेस्ट रेट से पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर घटता है तो मेरा फ़ायदा है, बढ़ता है तो थोड़ा घाटा होगा, लेकिन ठीक है। और फिर टर्म है मेरा 5 साल, 5 साल के लिए मैंने लिया। मेरा EMI होगा 11,086 रुपये का। टोटल इंटरेस्ट जो 5 साल में मुझे पे करनी पड़ेगी वो है 1,15,180। और ये इंटरेस्ट जोड़ के मुझे पूरा ऑल जितने सारे कॉस्ट है सब मिला के मुझे कार पे पड़ जाएंगे 7,08,630 रुपये। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट है दोस्तों, जो जिस वजह से मैंने SBI फाइनेंस में लिया है, वो है कि अगर मान लो कि मुझे 1 साल के बाद कुछ पैसे मैं जमा कर लेता हूँ तो वो पैसा मैं पे करके अपना EMI घटवा सकता हूँ। ठीक है, मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट को कम करके मैं डायरेक्ट 1 लाख 2 लाख के जितना भी वो पे करके ये EMI कम करवा सकता हूँ। और सेकेंड ये भी है कि अगर मैं पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे कर दूँ 1 साल में या 6 महीने में भी, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। आप HDFC में या फिर ICICI में या दूसरी जो भी बैंक्स है उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 5,000 6,000 की कुछ रूल होती है, वो आपको पे करना रहता है अगर आप समय से पहले अपना लोन टर्मिनेट करना चाहते हो तो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब मन तब, जब आपके पास पैसा पहुंच गया, आपके पास पैसा अवेलेबल है, आप पे कर दो, अपना लोन टर्म ख़त्म करवा लो। ठीक है, सो ये इसमें बेनिफिट्स हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ डाउट्स है या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं सबका जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय।